तरीके नाकाम हो गए हैं। चीनी 200, कई जगहों पे 200 से ज़्यादा बिक रही है, कई जगहों पे तकरीबन राउंड अबाउट अगर बात करें 190 के करीब है। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट हैं, दुकानदारों का जो दिल चाह रहा है वो रेट लगा के वो बेच रहा है, हर एक की चांदी है। दूसरी जाने पेट्रोल और मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल जब बढ़ता है, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि पेट्रोल बढ़ता है तो बेसिक फूड बकेट जो है वो आम आदमी के लिए महंगी हो जाती है। हमारे यहाँ पंजाब की वज़ीर इत्तलात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल होता है तो वो कहती हैं जनाब आप मुझे ये बता दें 1,90,000 में क्या गुजारा हो सकता है किसी का, लेकिन आम आदमी की जो बेसिक सैलरी है वो 37 की 37 ही अब की दफ़ा रखी है। इनकी बजट से, इनकी पॉकेट से तो नहीं जाना था ना, जहाँ वो काम करता है उसको वहाँ से मिलनी थी, लेकिन उसको भी 50 करने की तौफीक नहीं हुई। मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, 37 से एटलीस्ट 50 ही करते थे, वो भी करने की तौफीक नहीं हुई। 37 की 37 ही बजट में रखी गई है। तो यहाँ पे भी आम आदमी क्या करे, टैक्स देने के लिए आम आदमी है, जेब भरने के लिए हमारे यहाँ पे इशराफिया बैठी हुई है, फिर आम आदमी कहाँ जाए? चौसा फायजा, आपने गन्ने का जूस निकालने वाली एक मशीन है जिसको बेलन कहा जाता है, कभी वो देखी हो? जी बिल्कुल तो देखी है। उसमें जूस निकालने वाला जो है ना, उस गन्ने को 2-3 दफा उस मशीन में से गुजारता है और उसके बाद एक बूंद भी नहीं निकलती, खाली वो फोक रह जाता है। दुरुस्त कह रहे ये हैं। अवाम का बिल्कुल वही हाल है। ये ऐसे ही है जैसे उस मशीन से निकाल निकाल के अब अवाम बेचारी में से एक कतरा तक जो है ना, वो बूंद तक जो है ना खून की नहीं रह गई, और ये मुसलसल फिर भी निचोड़ने को लगे हुए हैं जी। अब देखें, जब चीनी का मामला है, क्या हुकूमत इसकी कीमतें कंट्रोल करना चाहती थी? हुकूमत कतई तौर पर नहीं चाहती थी। अगर हुकूमत कीमत कंट्रोल करना चाहती होती तो एक्सपोर्ट की इजाजत ना देती। और उसके बाद सारी बच्चे बच्चे को पता था कि ये चीनी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये एक कार्टेल है जो हर साल यही हरकतें करता है, कभी एक्सपोर्ट के नाम पे, कभी इंपोर्ट के नाम पे। और उसमें जो हुकूमतें होती हैं वो भी वुजरा मशीर, वो भी वो अरबों रुपए कमा रहे होते हैं और मिल मालकान भी कमा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये चेक करने की जरूरत है कि जो कागजों के अंदर चीनी पहले एक्सपोर्ट हुई उसके बाद इंपोर्ट की गई, क्या प्रैक्टिकली वो चीनी एक्सपोर्ट हुई थी या सिर्फ इनवाइसिंग की गई? क्या प्रैक्टिकली वो इंपोर्ट की गई है या सिर्फ कागजों के अंदर इनवाइसिंग की गई है? ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई ईमानदारी के साथ एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जिसमें हुकूमतें भी शामिल होती हैं और मिल मालकान की। दूसरी जानब किसान को जिंदा दरगोर कर दिया गया है। किसान की गंदम का आपने देखा जो हाल हुआ है, किसान को एक साल के दौरान तकरीबन 21 अरब रुपए का एग्रीकल्चर में नुकसान हो चुका है, और उसके लिए फिर भी एक मोहतरमा आके टीवी पे बैठ जाती हैं, वो कभी गंदम की जो बाई प्रोडक्ट्स है उनको गिनवाती हैं कि उसमें से मैदा निकलता है, सूजी निकलती है, जबकि उन मोहतरमा को ये नहीं पता कि वो मैदा और सूजी वो किसान नहीं निकालता, वो उस किसान से सस्ती गंदम खरीदने वाला वो इन्वेस्टर है जो इन लोगों का अपना परवरता है वो निकालता है। उसके बाद वो चावल को लेके बैठ जाती हैं, अद्धी कच्ची अद्धी पक्की। उन मोहतरमा को इंफॉर्मेशन पूरी है नहीं, पहले जाके ग्राउंड रियलिटी देखें कि आपका किसान बिल्कुल तबाह हो चुका है और डरे उस वक्त से जब वो फसल काश्त करना छोड़ देगा। और जहां तक की दफा चौधरी साहब गंदम के साथ यही तो हुआ है जी, और जहां तक शुगर मिलों का मामला है, मुझे ये खतरा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि किसान बिल्कुल गन्ना काश्त करना छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए पानी की जरूरत है, और दूसरा बर वक्त अदायगियों की। मिल जो शुगर मिल मालकान है वो ज्यादातर वो लोग हैं जो सिर्फ एक CPR, वो जो रसीद होती है गन्ना वसूल करते हैं, वो दे देते हैं, और 3-3 माह तक किसान उस मिल के बाहर धक्के खा रहा होता है, और उसके बाद उस मिल मालकान ने वहां पे जो एजेंट छोड़े होते हैं उनको वो कमीशन दे के और अपने पैसे वसूल करके तो वो बेचारा अपनी अगली फसल काश्त करता है। ये खौफनाक किस्म ये आपने बड़ा खौफनाक किस्म की सूरत हाल बताई है। मेरे पास चूंकि इस सेगमेंट का टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मुझे पॉलिटिकल साइड पे भी जाना है, तो चौधरी साहब माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब आप पे भी यही कमेंट लूँ, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। चीनी की कीमत क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? जो बेसिक मेरी समझ में आ रही है चीज़ें, एक तो कुछ बताया अब्दुल्ला साहब ने, कुछ चौधरी साहब ने बताया, बाकी आप रोशनी डालें। जब शुगर मिल मालकान जो हैं वो ऐवानों में बैठे होंगे, या जो ऐवानों में बैठे हुए हैं उनके वो दोस्त होंगे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो फिर कैसे कंट्रोल होंगी चीज़ें? नहीं, इसमें देखें ना, पहले दो आप चीनी के बारे में ये समझ लें कि चीनी जो है ना, इसकी 2 कंजप्शंस हैं, एक इंडस्ट्रियल और एक इसकी पब्लिक कंजप्शन। ठीक। पाकिस्तान जो चीनी पैदा करता है वो इतनी काफ़ी है कि वो अपनी पब्लिक और अपनी इंडस्ट्री दोनों को फीड कर सके। अब यहाँ आके बात ख़राब कहाँ हुई?
बात ख़राब होती ये है कि एक बड़े अरसे से जो है ना वो एक आदत बन चुकी है कि जब आप एक प्रोडक्ट तैयार कर लें जो कि एक वैल्यूएटेड प्रोडक्ट होती है तो आप उसको एक्सपोर्ट करें या बरामद करें उसको, ठीक। और हुकूमत को चाहिए भी होते हैं डॉलर्स। अब देखना ये था कि क्या ये पीछे से ये कंट्रोल रहेगा, जो आपकी पब्लिक कंजप्शन है या जो आपकी इंडस्ट्रियल कंजप्शन है इसको हम होल्ड कर सकेंगे। ठीक। उसको जो है ना कोई एक पूरी तरीके से मैनेज नहीं किया गया। अब इसके बाद जैसे बच्चों साहब ने फरमाया कि जी इंक्वायरी की, मैं कहता हूँ जी महज इंक्वायरी है, कुछ भी नहीं होगा। एक कमीशन बनाया जाए जो अपोजिशन पर मुश्तमिल हो, ये नहीं कि आप हुकूमत के बंदे डालकर उन्हें कहें जी कि आप ही खुद उस पर जो है ना वो एक कर ले। एक अपोजिशन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और उसमें कुछ रिटायर्ड जज साहिबान, कुछ और रिटायर्ड कोई जर्नल्स रखने हैं, वो रिटायर्ड या कोई वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको डाल लें, उनको डाल के कमीशन बनाएं और वो इसकी एक एक चीज़ को कि कितनी प्रोडक्शन हुई थी, कितनी एक्सपोर्ट हुई और कितनी हमारी पब्लिक कंजम्पशन थी, कितनी हमारी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन थी, इसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार करें। और उसके बाद जिस शख्स ने इसकी ज़मानत दी थी कि जी जो चीनी जो है ये ना इसकी कीमत बढ़ेगी और ना ही इसकी दस्तयाबी में कमी आएगी, उसके खिलाफ एक करार वाक़या जो है ना एक एक्शन लिया जाए जिस